मैं एग्नोस्टिक ही हूँ अभी के लिए एंड मुसलमान मेरे फ्रेंड्स एंड मेरी फैमिली है बट आई एम नॉट पर्सनली एंड आई वुड रियली नॉट लाइक टू गो इनटू दैट्स फाइन। दैट उस आप पहले मुसलमान थी। हाँ आपने एक बहुत मशहूर सेंटेंस सुना होगा कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड। आपके क्वेश्चन का या मतलब यही तो है ना? हाँ ये कह इसके अलावा सकते है। अब मुझे हैं उसके नॉन एग्जिस्टेंस की कोई एक आर्ग्यूमेंट आप दे दीजिए। ओके सो व्हाट वी से इज कि यूनिवर्स को कोई बनाने वाला चाहिए था बिकॉज इसकी कोई बिगनिंग है बिगनिंग पर अगर हम आए तो जो एनर्जी था बिग बैंग से पहले वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता। जी हेलो। हाय सर सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम प्लीज मैं काफी एंग्शियस हूँ सो आई जस्ट होप कि आप पोलाइटली आंसर करोगे। हम बिल्कुल पोलाइटली बात करते हैं। एज लॉन्ग एज यू स्टे पोलाइट वी विल बी पोलाइट। आई स्टे पोलाइट बिकॉज मेरा मेन यही है कि मेरे को नॉलेज गेन करना है ना। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थोड़ा एंड सा होल्ड ऑन। आई वांट यू टू स्लो डाउन। आप थोड़ा सा मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें। नॉट दैट आपका नाम मुझे मालूम करना है, आप कहाँ से हैं, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मीनिंग आप हिंदू हैं, मुसलमान थी या हिंदू थी, आप एग्नोस्टिक क्यों बनी है? थोड़ा सा ये बारे बताएं मुझको। मैं एग्नोस्टिक ही हूँ अभी के लिए एंड मुसलमान मेरे फ्रेंड्स एंड मेरी फैमिली है बट I am not personally, and I would really not like to go into दैट्स फाइन। that. आप पहले मुसलमान थी। हाँ पहले आप बट मुसलमान नॉट दैट रिलीजियस वाली सो आप प्लीज बिल्कुल डीप वाले क्वेश्चंस आप मेरे से मत पूछना बिकॉज मेरे को इतना नॉलेज नहीं है अगेन आई वुडंट कंसिडर माई सेल्फ एज एन ओलिमा और समथिंग। नहीं नहीं, बेसिक क्वेश्चन जो मुसलमानों को पता होते हैं हम तो सिर्फ वो पूछते हैं, उसके अलावा नहीं पूछते हैं, है ना? ठीक ओके है। ओके तो मैं सिर्फ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई इस्लाम के पिलर्स कितने हैं, हर एक को पता होता है। 5 आई गेस। ठीक है, उनमें 2 पिलर बता दीजिए। हज और नमाज आई गेस सलाह। ठीक है, चले गुड। अब आप अपना क्वेश्चन करें। ओके सो रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। आप बात करते हो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बारे में, उसके बारे में डेप्थ में नहीं जाती बट देन यू से कि यूनिवर्स एक काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इंटेलिजेंट डिजाइन है, ये बस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट इज योर पॉइंट एंड इट नीड्स टू हैव अ क्रिएटर। एक मिनट, मैंने कहा कि यूनिवर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑन इट्स ओन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ऑन इट्स ओन, ओके ठीक है। ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसका कोई कॉज होगा। अगर उस लॉजिक से मैं ये पूछूं, ये काफी रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन है, मुझे किसी को हेट नहीं फैलाना है। सो जैसे यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ऑन इट्स ओन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट जो गॉड है वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट है, राइट? क्योंकि उसी ने यूनिवर्स को बनाया। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑन इट्स ओन, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट है, बट गॉड ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कर सकता है। That is like quite confusing to me. How does that make sense to you? Like that मैं is my आपके question. मैं आपके इस सवाल को रिफ्रेश करता हूं। और Okay. आपने एक बहुत मशहूर सेंटेंस सुना होगा कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड। आपके क्वेश्चन का Yeah. मतलब यही तो है ना? हाँ ये कह इसके अलावा सकते हो कुछ आप। और है? ये इसके अलावा कुछ और तो नहीं है? यही है कि भाई जब सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्स हैं वो किसी गॉड ने बनाई हैं तो गॉड को भी किसी ने बनाया होगा, राइट? Yeah. अच्छा, मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूं और मुझे बताइएगा कि क्या ये सेंसिकल है या नहीं। इफ एवरी ब्रेड इज बेक्ड बाय अ बेकर देन हु बेक्ड द बेकर? Okay. So again, ये चीज जो है वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के ये चीज पे बोल रहे हैं। When we talk about universe, ये वाली रील मैंने भी देखी थी by the way. But okay, when we talk about the universe, it is something that is beyond our understanding. When we talk about God, it is something जो कि supernatural है, हम consider करते हैं because again वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। हम किसी चीज को जो हमको नहीं समझता उसको एक कंक्लूजन तक लेकर के जा रहे हैं। मैं नहीं कहती कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, हो सकता है वो करता हो, एग्जिस्ट करता हो सकता है वो खुद एक लेट्स से वो खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, ये भी तो पॉसिबल है ना। आप कहते हो कि लाइक सन ऑन इट्स ओन कब से वो बना है तब से वो जल रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाटएवर। उसके पास अगर कॉन्शियसनेस होती तो वो खुद को मतलब 8 साल के बाद करता है ऐसा वैसा। तो उस हिसाब से तो हमारा जो दिल है वो कब से हार्ट पंप कर रहा है जब से वो बना है। तो बट हम तो कॉन्शियस है ना। हो सकता है यूनिवर्स कॉन्शियस हो बट हमारी डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस वो उसको मैच ना करती हो बिकॉज अगेन दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। मुझे आपकी लाइक बात में ये समझ में आया कि, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर कोई चीज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बारे में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट? yeah kind of because again you never know कि exactly क्या है unless and until आपके पास valid proofs like actual proofs. फाइन गुड। मान लीजिए अब आपके पास Yeah. 2 ऑप्शन है। एक चीज है
कि जो सुप्रीम बीइंग है और जिसका जो कॉन्शियस लेवल है वो उससे बढ़कर किसी का कॉन्शियस लेवल नहीं है, राइट? अब एक चीज को हमने मान लिया, कोई भी हो सकता है वो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, वो एग्जिस्ट करती है, ऑप्शन नंबर 2 वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको क्या लगता है कि प्रोबेबली क्या चीज ज्यादा सही होनी चाहिए ऑन लॉजिकल बेसिस, लॉजिकल ग्राउंड, उसका एग्जिस्ट करना या उसका एग्जिस्ट ना करना? मे बी एग्जिस्ट करना। ओके, उसका एग्जिस्ट करना प्रोबेबली ज्यादा मेक सेंस करता है, बल्कि लॉजिकली ज्यादा मेक सेंस करता है वर्सेस उसके नॉन एग्जिस्टेंस से। अच्छा, अगर ये बात है, अगर ये बात है, तो फिर हम उसको एग्जिस्टेंट ही क्यों ना मान ले? मान सकते हैं, बट द थिंग इज कि अगेन वी नेवर नो, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि है भी वो या फिर नहीं भी। और अगर वो है भी तो भी उसने हमारे लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं या भी नहीं बनाए हैं, वो भी चीज आ जाती है। तो प्रॉब्लम सेट ऑफ रूल बनाने से है। मान लीजिए, इमेजिन करें कि अगर कोई गॉड हो और उसने, हम ये कहें कि भाई इसने, गॉड ने ना इस यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया और अब उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, तो वुड यू बी ओके विद दैट काइंड ऑफ गॉड? नॉट रियली, बट अ गॉड जो मुझे इटर्निटी के लिए जलाएगा जस्ट बिकॉज मैंने चूज किया। जब उसने रूल ही नहीं बनाए तो वो ना जलाएगा ना वो जिंदा करेगा। वो तो रूल नहीं बनाए ना उसने, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है आपकी मेरी जिंदगी में। इमेजिन करें उसने क्रिएशन कर दी, बस अब आप अपनी जिंदगी खुद से गुजारें, जो भी मुनासिब समझे, जो अच्छा लगे वो आप करें। गॉड को कुछ नहीं करना, ना सजा देनी ना सवाब देना। विल यू बी ओके विद दिस काइंड ऑफ गॉड? आई मीन मैं तो इसमें भी ओके नहीं रहूंगी अगर वो मुझे इटर्निटी के लिए जला रहा है जस्ट बिकॉज आई चोज टू नॉट बिलीव इन। जला रहा है ना, मैंने बताया कि वो नहीं जला रहा है। जब उसने कोई रूल्स ही नहीं बनाए तो वो नहीं जला रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई मैंने तो बस कायनात बना दी, यूनिवर्स बना दिया, अब तुम चाहे जो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, ठीक है? ना जन्नत ना जहन्नम ना कुछ, ना आग में जलोगे ना हूरें मिलेंगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब बताइए, ये वाला गॉड ठीक है? I think yeah, I would prefer him, जो मुझे रहने देगा। मतलब ये है कि आप एग्नोस्टिक नहीं हैं, इसका मतलब ये कि आप डीइस्ट हैं। डीइज्म का मतलब ही ये होता है कि वो आइडियोलॉजी जो गॉड के एग्जिस्टेंस से उनको प्रॉब्लम ना हो, गॉड के इंटरफेरेंस से उसको प्रॉब्लम हो। आपको प्रॉब्लम गॉड के एक्सिस्टेंस नहीं है, आपको प्रॉब्लम गॉड के इंटरफेरेंस से है। उसके एग्रेसिव इंटरफेरेंस है, द वे वो इंटरफेरेंस ही है। वो एग्रेसिव हो कि वो पोलाइट हो कि काइंड हो, वो इंटरफेरेंस ही है। आपको इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम है। तो आप गॉड के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन ना उठाएं, आप गॉड के इंटरफेरेंस पर क्वेश्चन उठाएं, व्हिच मेक्स यू deist not an agnostic। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको अपनी आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि आप कहां खड़ी हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा then you will not be able to present your case in a proper manner। ठीक है? तो आप हैं अब डीइस्ट। गॉड के पर्सनली कि गॉड एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, बिकॉज अगेन वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ्स, नीदर उसने हमसे डायरेक्टली बात की है। वी जस्ट हैव बुक्स एंड सेट ऑफ हिस्ट्रीज जो कि लोग मुंह से बोलते हैं, जो कि गलत भी हो सकता है बाय द वे, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ गो के मैं समझता हूं कि आप एक डीइस्ट हैं, लेकिन आपको एग्नोस्टिक ही रहना है, तो आई एम ओके विद दैट। ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि हमारे, टू बी ऑनेस्ट सर, आई मीन ठीक है, और एक और मेरा वन एट अ टाइम बात करें ताकि बात करने में आसानी हो। तो आप ये कह रही हैं, आपने ये बात कही कि भाई वो एग्जिस्ट भी कर सकता है, वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। मैंने अभी आपसे खुद ही कहलवाया और आपने इस बात को एक्नॉलेज किया कि उसका एग्जिस्ट करना इट मेक्स मोर सेंस। ठीक है? उसके नॉन एग्जिस्टेंस के मुकाबले में उसका एग्जिस्ट करना ज्यादा लॉजिकल है। ये आपने खुद ही मान लिया। मैं उस बैकग्राउंड से आती हूं तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस है, तो ओके आई एग्री विद दैट। नहीं, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, डजंट मैटर, बैकग्राउंड को आप छोड़ दीजिए, उसको आप दफा करें। असल बात क्या है? असल ये है कि लॉजिकल ग्राउंड्स पर उसका एग्जिस्ट करना ज्यादा मेक सेंस करता है उसके नॉन एग्जिस्टेंस के मुकाबले में। ये आपने इस बात को एडमिट कर लिया है। अब मुझे उसके नॉन एग्जिस्टेंस की कोई एक आर्ग्यूमेंट आप दे दीजिए। ओके, सो व्हाट वी से इज कि यूनिवर्स को कोई बनाने वाला चाहिए था, बिकॉज इसकी कोई बिगनिंग है। बिगनिंग पर अगर हम आए तो जो एनर्जी था बिग बैंग से पहले वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता, लाइक सॉरी नॉट दैट, जो एनर्जी है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो एज ऑफ नाउ वी डू नॉट नो वेदर वो एनर्जी इटर्नल है या फिर एक पॉइंट पर आई या बन गई अचानक से। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। बिग बैंग से पहले एक एनर्जी थी, वो एग्जिस्ट करती थी। व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ फॉर दैट?
आई गेस ओके, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, आप मे बी यू कैन गूगल इट। द एनर्जी जैसे बिग बैंग हुआ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। Google it part 2. Somebody अगेन आई एम नॉट अ साइंटिस्ट सर, सो आपने मे बी कहीं आपने कहीं वो जो है सदगुरु, उसको तो नहीं सुन लिया? नहीं, हु सदगुरु? तो खैर वो इस तरह की बातें करते हैं, एनर्जी जो है वो इटर्नल है फलाडी का। कम से कम नहीं, जिस साइंस की बुनियाद पर आप बात कह रही हैं, वो साइंस ये नहीं मानती है कि बिग बैंग से पहले कोई एनर्जी थी। इट सिंपली सेज कि वी डोंट नो कि बिग बैंग से पहले क्या था। एनर्जी थी, ये तो हमने पहली मर्तबा सुना है ना कि वो एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, एंड हो सकता है दैट एनर्जी इज एक्सप्लोरिंग इटसेल्फ। तो इन दैट वे हमारा पर्पस हो गया लाइफ का कि वो खुद को एक्सप्लोर कर रही है। इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि बिग बैंग से पहले एनर्जी थी? साइंटिफिक नहीं है मेरे पास एविडेंस एज ऑफ नाउ। मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रही हूँ, बिकॉज़ अगेन वी हैव नॉट कम टू अ कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि मैं और आप ख्वाब देख रहे हो और इस वक्त जो है लाइव में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर तरह की पॉसिबिलिटी या हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एंटरटेन नहीं किया जाता। ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई सूरज इतने लाख साल ना हो, बल्कि यहीं बराबर में दूसरे महल्ले से रोशनी आ रही हो। सारी पॉसिबिलिटीज है ना, तो हम हर पॉसिबिलिटी मानेंगे। We do have proofs कि सूरज मोहल्ले का नहीं है, तो exactly. You have a हमारे पास proof है। लेकिन पॉसिबिलिटी यानी हाइपोथेटिकली आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल ग्राउंड्स की बात नहीं हो रही है। आपने कहा कि एनर्जी जो है वो इटर्नल है और उस बिग बैंग से पहले थी, मुझे उसका प्रूफ चाहिए। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो देयर इज नो प्रूफ ऑन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ आप दो तरह मुझे नॉलेज नहीं है, so I wouldn't say anything. हाँ, मैं आपको कहता हूं कि आप दो तरह के प्रूफ हमें दे सकती हैं। पहला प्रूफ लॉजिकल हो, साइंटिफिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि लॉजिकल साइंटिफिक हो, ठीक है। और दूसरा प्रूफ साइंटिफिक हो। तो साइंटिफिक प्रूफ आपके पास नहीं है, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई लॉजिकल प्रूफ है, लेकिन हमारे पास अगर है तो प्लीज आई वुड लाइक टू हियर दैट। प्लीज आप बोलो, प्रूफ के बारे में आप बात करो। ओके, तो हमारे पास लॉजिकल प्रूफ गॉड के एग्जिस्टेंस का है, और साइंस का ये डोमेन नहीं है कि वो गॉड को प्रूव या डिस्प्रूव कर दे, इसलिए साइंस इज जी बिल्कुल ऐसा ही। ओके, दैट इज द पार्ट। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि ड्रामा एक आर्ट है, राइट। अब आप ये कहें कि मैं ड्रामा आर्ट के जरिए ये साबित करूंगी कि सूरज कितनी दूर है दुनिया से, तो भाई ये ड्रामा जो आर्ट है उसका कोई इस मैदान से क्या लेना देना? बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। ये साइंस बताएगी कि सूरज हमारे यहां से, हमारी दुनिया से कितनी दूर है। हर एक का एक मैदान है। साइंस का ये मैदान है कि वो इस फिजिकल फिनोमेना को डिस्कवर करे और उसके पीछे जो हाउ है उसको बताए। वाई को बताने का हक साइंस को नहीं है, ना साइंस के पास वो टूल्स हैं। लॉजिक ये बता सकती है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो कैसा है एग्जैक्टली ये लॉजिक नहीं बताएगी। हम जब खुदा के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि वो एग्जैक्टली ऐसा है। खुदा ने खुद ही कह दिया कि ला युहीतून बिही इल्मा, कि खुदा को मुकम्मल तरीके से नहीं जाना जा सकता। हम अपनी अकल की बुनियाद पर, लिमिटेड जो टूल्स है हमारे पास, उसकी बुनियाद पर नहीं जान सकते, लेकिन वो है, इसको लॉजिकली हम जान सकते हैं। और आप खुद इस बात को मान चुकी हैं कि उसका होना लॉजिकल बुनियादों पर इट मेक्स मोर सेंस। तो मैं तो हमारे पास तो दसियों दलीलें हम बोलते चले जाएंगे, लेकिन मैं ज्यादातर इंटरेस्टेड इसमें होता हूं कि यार आज तक कोई एग्नोस्टिक ऐसा नहीं आया कि जो ये बताए कि खुदा के न होने का प्रूफ मेरे पास है। हाँ, आई गेस या ठीक, इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर डिबेट बट अगेन वी डू नॉट इस पर रहनी चाहिए, मोरालिटी पर होनी चाहिए। गॉड के एग्जिस्टेंस पर तो एग्नोस्टिक कभी भी या एथिस्ट कभी भी डिबेट कर ही नहीं सकता हमसे, ये तो प्रूवन फैक्ट है। असल बात होनी चाहिए मोरालिटी के ऊपर कि भाई वो गॉड इटर्नल फॉर इटर्निटी लोगों को जलाता है, लोगों को जिंदा करता है, मारता है, फिर कुछ लोगों को हूर भी दे देता है। खुद ही आपको